8 मई 2025 को कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को पोप चुना गया है। उन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 नाम रखा है, जो सामाजिक न्याय के लिए प्रसिद्ध 19वीं सदी के पोप लियो 13 को श्रद्धांजलि बताई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोप लियो 13 ने दावा किया था कि उन्होंने शैतान और यीशु मसीह को बात करते हुए सुना था, जिसमें शैतान ने कहा था कि अगर मुझे 100 साल और दिए जाएं या 100 साल और मिल जाए तो मैं क्रिश्चियनिटी और चर्च को खत्म कर दूंगा। और अब ठीक उनके 100 साल बाद उन्हीं के नाम को लेकर एक नया पोप, जिसको द लास्ट पोप भी कहा जा रहा है, दुनिया के सामने है। स्ट्रेंज। पोप लियो 14 कैथोलिक क्रिश्चियन इतिहास के पहले अमेरिकी पोप हैं। और इत्तेफाक की बात यह भी है कि अभी 2 मई को ही ट्रंप ने एक अपनी AI पोस्ट शेयर की थी, जिसमें ट्रंप एक पोप बने हुए हैं। क्या ये कोई कोइंसिडेंट था या फिर ट्रंप जानता था कि अगला पोप अमेरिका से आने वाला है? सेंट मलाकी प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ये 112 नंबर के पोप बने हैं और इसके बाद दुनिया में कोई और पोप नहीं आने वाला है, यानी कि इसके बाद क्रिश्चियनिटी में कोई पोप नहीं आएगा। तो क्या पोप लियो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? अमेरिका से पहली बार पोप का आना सेंट मलाकी की उस प्रोफेसी का एक टिक मार्क तो जरूर पूरा करता है कि 112वें नंबर का ये पोप अलग होगा। तो हाँ, 2000 सालों में पहली बार कोई पोप अमेरिका से आया है। लेकिन पोप लियो 14 के बारे में सिर्फ यही बात चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते हैं और आपको पोप के बारे में कुछ भी ऐसा जानने से दुख होता है जो असाधारण बात है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें बताई जाने वाली हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, और बहुत से ऐसे गहरे सीक्रेट हैं जो पोप लियो 14 के बारे में हैं जो आप नहीं जानना चाहोगे। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें, तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। may God bless you and your family। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यीशु मसीह के 300 साल तक चर्च में पोप नाम ही नहीं था। शब्द पोप की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पपाया से हुई है, जिसका अर्थ है पिता। बिशपों और पादरियों के लिए एक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग 3री शताब्दी में शुरू हुआ था। विशेष रूप से इसका प्रयोग अलेक्जेंड्रिया के पैट्रियार्क के लिए तथा बाद में पश्चिम के अन्य बिशपों के लिए एक उपाधि के रूप में किया गया। रोम के बिशप के संबंध में पोप उपाधि का सबसे पहला ज्ञात प्रयोग 300 ईस्वी के आसपास पोप मार्सेलिनस के साथ हुआ था। मत्ती अध्याय 23 उसके 9 में लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो बाइबल तो पोप सिस्टम को अलाउड ही नहीं करती है। बेसिकली पोप को चर्च में इसलिए लाया गया था ताकि पॉलिटिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करना आसान हो जाए। इनडायरेक्टली पोप एक पॉलिटिकली एक नॉन बिब्लिकल बॉडी है, जिसको रिलीजियसली लोगों को अंडर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था। युद्ध और हथियारों के दम पर लोगों को कंट्रोल करने में सरकार का अपनी जेब से बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को कंट्रोल करने में ना तो सरकार का पैसा खर्च होता है और उल्टा लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं और कहना भी मानते हैं। बेसिकली रिलीजन इज अ वेपन ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पीपल बाय देयर ओन, और ये हर धर्म पर लागू होता है, हर एक देश में। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पोप लियो 14 के बारे में, जिसने इसलिए पूरी दुनिया में अटेंशन हासिल कर ली है कि वो इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने हैं और अचानक से उनको पोप बनाया गया है, जबकि उनका नाम तो टॉप नॉमिनेशंस में भी नहीं था।
पर ऐसा अचानक से कैसे हुआ? ये सब अचानक से नहीं हुआ है। 2016 में HBO पर एक वेब सीरीज आती है द यंग पोप के नाम से, जिसमें दिखाया गया कि अचानक से ही एक अमेरिकी पोप वेटिकन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस पोप का नाम रखा जाता है पोप पियस 13, साउंड सिमिलर। और फिर 2020 में इस शो का एक सीक्वल भी आता है द न्यू पोप नाम से। यह सीरीज आती है 10 जनवरी 2020 को। लेकिन इससे पहले नेटफ्लिक्स पर एक और वेब सीरीज आती है 1 जनवरी 2020 को, द मसाया, जिसमें एक मिडिल ईस्ट से एक व्यक्ति आकर यह दावा करता है कि वो मसीहा है। उसके अनुयायी उसे मसीहा मानते हैं, जबकि सरकारें और खुफिया एजेंसी उसे एंटी क्राइस्ट मानती है। कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, अब्दुल्ला हाशिम अबा अल सादिक, जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीहा कह रहा है। इस बारे में हमने पूरी 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हम देखते हैं। न्यू पोप आने से पहले एक सो कॉल्ड मसीहा दुनिया के सामने आ जाता है और मसीहा होने का दावा करता है। हॉलीवुड वाले आपको पहले से ही वो दिखा रहे हैं जो होने वाला है। इसको प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। हॉलीवुड वाले इस समय कम समय में बहुत सारी बातें, सिंबलिज्म, सीक्रेट मीनिंग और गहरी बातें दिखा रहे हैं, वो जो ये प्लानिंग कर चुके हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि बराक ओबामा की एक स्क्रिप्टेड फिल्म है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड में। हॉलीवुड की फिल्मों में रियल लाइफ की प्रिडिक्शन दिखाई जा रही है और रियल लाइफ को इन लोगों ने टीवी शो बनाकर रख दिया है। सच और झूठ का फर्क करना नियर टू इम्पॉसिबल बन गया है। अगर आपके पास होली स्पिरिट नहीं है तो ये बातें आपके लिए बस एक बकवास है। पोप लियो 14 आते हैं अमेरिका से, लेकिन पोप लियो ने अपने जीवन के 30 साल बिताए हैं पेरू नाम की एक कंट्री में और वहीं पर इन्होंने अपनी सेविकाई की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू वो देश है जो जाना जाता है नेफिलियम दानवों की भूमि के लिए। जी हाँ, इट्स ट्रू। पेरू एक ऐसा देश है जो धरती के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक देश है। एंडीज एक ऐसी जगह है जहां भूले बिसरे खंडर हैं, अजीबोगरीब अवशेष वहां पाए जाते हैं और अति प्राचीन ब्लड लाइन के रहस्यमयी डीएनए वहां पर मिलते हैं। शिकाना नाम की गुफाएं हैं जहां अंडरग्राउंड बड़े और विशाल कमरे हैं। पेरू एक ऐसा देश है जो अति प्राचीन और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि गिराए हुए स्वर्गदूत इसी जगह पर रहा करते थे। पेरू के रेगिस्तान में बनी ये विशाल रेखाएं, लाइंस, जिनका आकार केवल ऊपर से देखने पर ही समझ में आता है, आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए इन आकृतियों के पीछे का उद्देश्य और निर्माण प्रक्रिया आज भी ये लोग स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। कुछ पौराणिक और रहस्यमयी मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि गिराए हुए स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स, यानी स्वर्ग से निकाले गए दूत, कभी पेरू की धरती पर रहते थे। पेरू की धरती पर ऐसे प्राचीन जीवों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये मान्यताएं अक्सर एलियन थ्योरी, द एंशिएंट एलियन थ्योरी से जुड़ी होती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि प्राचीन समय में आकाश से आने वाले प्राणी यानी फॉलन एंजल्स पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव सभ्यता को ज्ञान दिया। पेरू के कई स्थानों जैसे कि तिवानाका, पुवापंकु और नाजका को इन कथाओं से जोड़ा जाता है। इवन बुक ऑफ इनोक में भी इस जगह का जिक्र किया हुआ है और यही वो जगह है जहां पर फिर से फॉलन एंजल्स आने वाले हैं, जिनको अब एलियंस के नाम से दुनिया के सामने लाया जाएगा। क्या पोप लियो 14 कुछ ऐसा जानते हैं जिसकी वजह से उनको वेटिकन का हाईएस्ट पोप बनाया गया है? पेरू में कुस्को शहर में एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसे आज कोरिकंचा कहा जाता है। इसका मतलब है सोने का आंगन। यही वे स्थान है जहां स्पेनिश उपनिवेशकों ने एक चर्च, सेंटो डोमिंगो चर्च का निर्माण सूर्य मंदिर, सन टेम्पल के ऊपर किया था। इसे सूर्य देवता इंटी को समर्पित किया गया था, जिसे इंका लोग ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता मानते थे। और इत्तेफाक की बात देखिए कि पोप लियो 14 ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय इसी सेंट डोमिंगो चर्च में बिताया है, जो कि सूर्य के मंदिर के ऊपर बना हुआ चर्च है। और कोइंसिडेंट ये भी है कि कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को जब पोप चुना गया तो उन्होंने अपना पोप लियो 14 नाम रखा। लियो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब शेर, लायन होता है। यह शब्द ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। जैसे राशि चक्र की 5वीं राशि लियो, सिंह राशि, जिसे सूर्य द्वारा
द्वारा शासित माना जाता है, यानी कि लियो वो शेर है जो कि सूर्य देवता के द्वारा चुना गया है, यानी कि सैटर्न के द्वारा चुनकर शासन में लाया गया है। आपके सामने है पोप लियो 14, सूर्य मंदिर के चर्च से ही आते हैं और चुनकर इनको लाया गया है। और इनके ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस लगे हैं बच्चों के साथ गलत कामों को लेकर, उनमें भी इन्होंने अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं दी है। बेसिकली आप थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो जब जहां भी सूर्य की उपासना होती थी, चाहे वो मिस्र में हो या निम्रोद के समय में हो या आज के मॉडर्न इजराइल में हो रहा हो, ये जुड़ा हुआ होता है बाल की पूजा के साथ। और हम बाइबल में देखते हैं कि बाल को बच्चों का बलिदान दिया जाता था। और आज भी जब बाल की वर्शिप से जुड़ी बातें सामने आती है तो वहां पर बच्चों के साथ मिसहैपनिंग के केस सामने आते ही आते हैं, चाहे वो बेलनेट की ईद हो या बैलेंसियागा ब्रांड से जुड़ी हुई खबरें हो। अब क्योंकि पोप लियो 14 जुड़े हैं ऐसे बैकग्राउंड से जहां सूर्य का मंदिर था, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के साथ इनके केस सामने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेरिका से पहली बार पोप का आना कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग थी जिसको हॉलीवुड वाले 2016 से दिखा रहे हैं। अगर अमेरिका वो बड़ा पशु है जो कि उस वेश्या स्त्री जो कि यूरोप यूनियन को खा जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में बताया गया है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर अमेरिका से लास्ट पोप आया है तो ये डेफिनेटली लीड करेगा कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के रूप को बदलने की ओर, और चर्च के सारे सिद्धांत बदल दिए जाएंगे और फिर उस छोटे पशु द एंटी क्राइस्ट को लाया जाएगा। इस समय का पोप अमेरिका से है और वेटिकन सिटी यूरोप में है। आप समझ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का पशु अब उस वेश्या स्त्री को खाने को है जो अपनी मदिरा के नशे में चूर है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो इस समय ये तो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि हम लोग एंड टाइम्स में एंटर कर चुके हैं। खेला शुरू हो चुका है। बाइबल की एक एक प्रोफेसी पूरी हो रही है। जिनके पास पवित्र आत्मा है उनको सब साफ साफ नजर भी आ रहा है। ऐसे में आप क्या करें? क्या आप तैयार हैं बहुत बड़े बदलाव के लिए? क्या आपने रिपेंट करना शुरू कर दिया है? क्या आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए सतर्क और जागरूक हैं, या फिर आप अभी भी सांसारिक दुनिया में बिजी हैं? आपको क्या करना चाहिए? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार शेयर करें। इस वीडियो को सबको दिखाने की कोशिश करें। मन फिराव का प्रचार करें। यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि जो कोई विश्वास में बना रहेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऐसी ही आई ओपनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।